हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 18वां वीडियो है। पिछले वीडियोस में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम राजस्थान और गुजरात राज्य की चर्चा करने वाले हैं, इनके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में और उनमें क्या प्रसिद्धि है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले राजस्थान में आएंगे और राजस्थान में आप इम्पॉर्टेंट लोकेशंस देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर नॉर्थ से अगर शुरू करें तो सबसे पहले ऊपर आपको एक जगह का नाम दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गंगानगर। इसी में ही हम नीचे चलते जाएंगे तो एक नाम हमको दिखाई देता है बीकानेर, एक नाम है यहाँ पे जैसलमेर। मैं पहले सिर्फ नामों की चर्चा कर ले रहा हूँ, इसके बाद में इनके महत्व के बारे में बात करेंगे। फिर है पोखरण, इनके बारे में आपने कभी ना कभी कुछ सुना जरूर होगा। फिर है एक लोकेशन बाड़मेर, यहाँ पे है जोधपुर। फिर है ये नागौर, ये यहाँ पे एक शब्द लिखा है मरकाना। यहाँ पे एक शब्द है पुष्कर। फिर है यहाँ पे अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, आमेर, कोटा। इसके अलावा और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ठीक, ये एक नदी का नाम है लूनी नदी। ये सभी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, इनके बारे में हम जो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि है, इनको हम पढ़ रहे हैं, उन कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान से लगे हुए इनके क्षेत्रों की अगर चर्चा करें तो राजस्थान के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिले हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला है गंगानगर, ये हमारा राजस्थान हो गया, इस तरफ पूरा का पूरा पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, नेक्स्ट है जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा फिर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो गुजरात राज्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों जिलों की सीमा रेखा किन से लगती है? पाकिस्तान से लगती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इन स्थलों के महत्व की अगर चर्चा करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक जगह का नाम आपको दिखाई देगा, बीकानेर। बीकानेर कहाँ पे है? ये रहा बीकानेर। ये जो है राजा जय सिंह ने बनवाया था। बीकानेर के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, राजा जय सिंह के बारे में पढ़ते हो। बीकानेर जो स्थल है, जो शहर है, वो किसने बसाया था, किसने बनवाया था? राजा जय सिंह ने। और यहीं पे जूनागढ़ का किला है। यहाँ पे बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ का किला अलग है और जूनागढ़ राज्य अलग है, जूनागढ़ रियासत अलग है ना। जूनागढ़ का किला, मैं इनमें उन्हीं लोकेशंस की चर्चा कर रहा हूँ जिनके बारे में कन्फ्यूजन का स्कोप हो सकता है या जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि जूनागढ़ का किला, ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। लेकिन स्पेसिफिक पूछा जाए कि जूनागढ़ रियासत कहाँ पे है, तो वो गुजरात में था। जूनागढ़ रियासत जो है वो जब भारत में रियासतों का विलय हो रहा था, उस समय जूनागढ़ ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। जूनागढ़ रियासत ने उसको फिर अलग तरीके से उसको सरदार पटेल ने भारत में मिलाया था। 3 रियासतें थी ना जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, एक तो हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ था और तीसरा जम्मू कश्मीर था। इन तीनों को अलग तरीके से इनसे डील किया गया। तो ये जो जूनागढ़ किला है वो राजस्थान में है, कहाँ पे है? बीकानेर में। और जो जूनागढ़ रियासत है वो गुजरात में है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है, यहीं पे एक जगह है राजस्थान में, इसका नाम है हनुमानगढ़। ठीक, राजस्थान में ही एक जगह है हनुमानगढ़। ये कालीबंगा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा के बारे में आपको पता है, एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें से एक जो क्षेत्र था वो कालीबंगा नाम से था, जहाँ से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं।
वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। ठीक, अब ये हनुमानगढ़ कहाँ पे है? गंगानगर के जस्ट दक्षिण की तरफ आप देखेंगे, ये है हनुमानगढ़। ठीक, इस अगले नेक्स्ट है यहाँ पे जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ जिला है जैसलमेर। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और भारत में जो हम थार मरुस्थल पढ़ते हैं, थार मरुस्थल मतलब जो रेतीला क्षेत्र है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट है जैसलमेर के ही पूर्व की तरफ अगर देखेंगे तो पोखरण। पोखरण क्यों प्रसिद्ध है? पोखरण प्रसिद्ध है यहाँ पे परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इसी पोखरण क्षेत्र में हुआ था। ठीक, अगला है बाड़मेर। बाड़मेर, इसके बारे में कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं है। राजस्थान वैसे यहाँ पे जो एक सबसे महत्वपूर्ण जानवर है ऊँट, ये जो बाड़मेर क्षेत्र है वो अपने ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है यहाँ पे मतलब अच्छी क्वालिटी के ऊँट पाए जाते हैं बाड़मेर में। अगला है उदयपुर। ये जो दक्षिण में एक लोकेशन है इसका नाम है उदयपुर। उदयपुर अपने पर्यटन स्थल की वजह से फेमस है, और यहाँ पे काफ़ी सारे रॉयल पैलेसेस हैं। ठीक है, ऐसे राजाओं के महल हैं जो कि एक समय पे किसी रियासत के राजा हुआ करते थे, और बाद में उन्होंने अपना जो पूरा महल है वो होटल इंडस्ट्री को दे दिया है। मतलब भारत सरकार की संपत्ति हो गई है, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की संपत्ति हो गई है, या वो खुद उस पैलेस को या अपने महल को जो उनके पूर्वजों के जो महल हैं उनको अब एक होटल के रूप में रन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग काफ़ी फेमस है, तो उदयपुर याद रखिएगा, अपने पर्यटन के लिए फेमस है। अगला है चित्तौड़गढ़। ये है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्यों फेमस है? ये पद्मावत जो मूवी थी उसमें आपने इसका जिक्र बहुत सुना होगा चित्तौड़गढ़ का। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने रानी पद्मावती की प्रसिद्धि सुन करके यहीं पे चित्तौड़गढ़ में आक्रमण करने का सोचा था। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? सबसे पहले तो याद रखेंगे राज्य राजस्थान में, और राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ इनका एक क्षेत्र है, इसका नाम है चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश के जस्ट बॉर्डर पे है, इसका नाम है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है नागौर। नागौर कहाँ पे है? ये रहा नागौर। नागौर क्यों प्रसिद्ध है? जनरली जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है पंचायती राज। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था भारत में? ऑफिशियली पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो वो था नागौर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को यहीं नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मतलब सबसे पहले इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नागौर में ही लागू किया गया था। इसके बाद में है ये एक लोकेशन है कोटा। कोटा क्यों प्रसिद्ध है? कोटा प्रसिद्ध है अपने एक तो एजुकेशन हब के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारी कोचिंग है, कोचिंग इंडस्ट्री है, आईआईटी और आईआईटी के लिए, और साथ ही मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नीट के लिए। ठीक, तो कोटा अपने एजुकेशन हब के लिए फेमस है। साथ ही यह भारत में ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे 3 तरीकों से बिजली बनाई जाती है। मतलब यहाँ पर परमाणु विद्युत घर भी हैं, जल विद्युत घर भी हैं, और कोयला से मतलब ताप आधारित विद्युत गृह भी हैं, कोयला आधारित विद्युत गृह भी हैं। ठीक है, तो कोटा में 3 प्रकार से बिजली बनती है। साथ ही ये जो पूरा क्षेत्र है मैंने बताया था कि यहीं से चंबल नदी गुजरती है, और चंबल नदी पे फिर चंबल नदी अपने घड़ियाल या मगरमच्छ के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा एक लोकेशन है जयपुर। ये तो था जोधपुर और ये है जयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर जो है
वो राजस्थान की राजधानी भी है। नेक्स्ट है अजमेर। आमेर अलग है, ये जो आमेर है ये अलग है और अजमेर अलग है। ठीक, तो बेसिक एक लोकेशन ध्यान रखिएगा कि कौन सा कहाँ पे है। जयपुर के पास है आमेर और यहाँ पे है अजमेर। ठीक, अजमेर यहीं पे पुष्कर भी फेमस है। तो अजमेर क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत थे, इनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर। ठीक है, लोग जो है वो अजमेर की यात्रा करते हैं। अगला है पुष्कर। अजमेर से ही थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है पुष्कर। पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है? पुष्कर प्रसिद्ध है यहाँ पे विश्व में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, और यहीं पे हर वर्ष पुष्कर का मेला भी लगता है और यहाँ पे पशु बाजार भी लगता है। ठीक है, पुष्कर का जब मेला लगता है उस समय यहाँ पर पशु बाजार का आयोजन भी किया जाता है। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर के ही पास में है। ठीक, तो पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है? तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। पहला तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में और पूरे विश्व में। साथ ही पुष्कर में एक मेला लगता है, यहाँ पे पशु मेला का आयोजन होता है। ठीक है, जो संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी होता है। ठीक, पुष्कर हो गया। इसके बारे में नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर ये भारत यहाँ पे भारत का जो एक वायु सैन्य क्षेत्र है वो भी यहीं पर लोकेटेड है। अगर आप देखोगे तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगी। भारत और पाकिस्तान के सीमा से थोड़ी दूरी पर हमने कई सारे एयरबेस बना रखे हैं इस तरीके से, है ना। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी हमला होता है तो बैकअप के तौर पे यहाँ पे जो भी हमने अपने एयरबेस स्टेशन बनाए होंगे वो तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सके। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा के लगे हुए मतलब थोड़ी दूरी पर हमने अपने कई सारे एयरबेस बनाए हुए हैं भारत के सिक्योरिटी पर्पस से। ठीक, तो जोधपुर याद रखिएगा, यह वायुसेना का अड्डा है और यहाँ पे ये अपने सुखोई विमानों के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे सुखोई विमान तैनात रहते हैं। सुखोई क्या है इसके बारे में आप जरा सर्च कीजिएगा कि सुखोई जो है वो किस देश से हमने खरीदा है। ठीक, अगला है शायद ज़्यादातर महत्वपूर्ण लोकेशंस की मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक लोकेशन यहाँ पे रह गया है, इसका नाम है मरकाना। ये जो मरकाना है इसके बारे में भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जो मरकाना क्षेत्र है ये अपने संगमरमर के लिए फेमस है। ठीक, मरकाना अपने संगमरमर चट्टानों के लिए, संगमरमर पत्थरों के लिए फेमस है। और जो ताजमहल है उसके निर्माण के लिए जो सफ़ेद संगमरमर का आपूर्ति हुआ था वो मरकाना से ही किया गया था। ठीक है, मरकाना क्यों फेमस है? यह अपने संगमरमर पत्थरों के लिए, चट्टानों के लिए फेमस है और ताजमहल के निर्माण में जो संगमरमर यूज़ हुआ है वो मरकाना क्षेत्र से ही लाया गया था। ठीक है, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। शायद यहाँ पे एक और लोकेशन है आमेर, इसका जिक्र करना छूट गया था। तो आमेर यहाँ पे राजा भारमल और जोधाबाई यहीं पे निवास करते थे। जोधाबाई जो कि बाद में अकबर के साथ जिनका विवाह हुआ था। तो जो जोधा थी अकबर की वाइफ, वो कहाँ से थी? इसी आमेर क्षेत्र से बिलोंग करती थी, या आमेर में उनका रियासत या महल हुआ करता था। ठीक है, तो हमने बात किया गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये सभी पाकिस्तान से लगे हुए राजस्थान के ज़िले हैं। इसके अलावा पोखरण अपने परमाणु परीक्षण के लिए फेमस है। जोधपुर भारत का सबसे बड़ा सैन्य हवाई क्षेत्र है। इसके बाद में उदयपुर, यह एक पर्यटन स्थल है। एक मतलब यहाँ पे जाएंगे तो रॉयल फीलिंग आती है, मतलब काफ़ी सारे पैलेसेस हैं, काफ़ी सारे महल हैं। अगला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जिक्र हमने पद्मावत में देखा है और रानी पद्मावती तथा राजा कौन थे? राजा रतन सिंह। ठीक है,
इनके ऊपर आक्रमण किया था, राजा रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, कोटा 3 प्रकार से बिजली बनाने के लिए और अपने एजुकेशन हब के लिए फेमस है। अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर मेला, पशु मेला के लिए फेमस है। उसके बाद में नागौर सबसे पहले यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। मरकाना संगमरमर पत्थरों के लिए फेमस है। जयपुर राजधानी के लिए फेमस है। ठीक, तो इतने इम्पॉर्टेंट लोकेशन हैं आपके राजस्थान में। इसके अलावा नदियों के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन सी नदी हैं, कौन कौन से झील हैं और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है ये वाला, इसका नाम क्या है? वैसे नाम इसको आप हो सकता है ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, इसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई व्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अगर आप पर्सनली कोई एटलस रखे हुए हैं तो उसमें इन चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं या सर्च करेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ये किस राज्य से निकलता है? तो ये बनाया गया है पंजाब में। पंजाब में ब्यास और सतलज नदी को जोड़ करके या उनके संगम पर एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है हरिके बैराज। पंजाब में क्या है? हरिके बैराज। और उसी हरिके बैराज से एक धारा जो है वो राजस्थान की तरफ मोड़ दी गई है और इसी धारा को या इसी नहर को हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है। ठीक, तो इतना महत्वपूर्ण लोकेशन था राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं इनको हम एक एक करके देखते चलेंगे। चलिए, गुजरात में जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं इनके सबसे पहले मैं नाम डिस्कस कर लेता हूँ, उनके बाद में एक एक करके इनके महत्वपूर्ण या इनके महत्व की चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुजरात किन राज्यों से लगा हुआ है, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर की तरफ यह राजस्थान और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, पूर्व की तरफ मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र राज्य से लगा हुआ है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि गुजरात के बारे में और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर हम सिर्फ नामों की चर्चा करें कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, तो ऊपर यहाँ पे एक लोकेशन है, इसका नाम है पालनपुर। फिर है पाटन, एक लोकेशन का नाम है उंजा, फिर एक लोकेशन है वडनगर, उसके बाद में गांधीनगर, एक लोकेशन का नाम है अहमदाबाद, फिर है खेड़ा। इसमें से कुछ के बारे में ज़रूर आपने सुना होगा, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ते समय आपने खेड़ा के बारे में ज़रूर सुना होगा, अहमदाबाद के बारे में ज़रूर सुना होगा, गोधरा न्यूज़ में रहा ही है, वडोदरा, उसके बाद में है खंभात, खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट है भरूच, भावनगर, सूरत। ठीक है, सूरत के बारे में भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद में ये लोकेशन है, इसको कहते हैं दमन। ये है दमन और यहाँ पे है दीव। यह क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। असल में इस पूरे क्षेत्र में 4 अलग अलग लोकेशंस हैं, इनको मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इनका नाम है दादर नगर और दमन दीव। ये लोकेशन जो है इसका नाम था दादर नगर हवेली और गुजरात में है दमन और दीव। इन सभी को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक, अगला है, हमने इस तरफ के महत्वपूर्ण लोकेशन की चर्चा की, भावनगर, उसके बाद में दादर नगर दमन दीव, उसके बाद में सोमनाथ, यह भी हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है, सोमनाथ मंदिर, गिर नेशनल पार्क, जूनागढ़, ये वही जूनागढ़ है जिसकी चर्चा मैं राजस्थान में कर रहा था। जूनागढ़ एक रियासत है, एक रियासत थी हिस्ट्री में जो कि भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक है, और इसको फिर अलग तरीके से भारत में शामिल किया गया सरदार पटेल जी के द्वारा। ये है पोरबंदर, हिस्ट्री में ज़रूर इनका नाम सुनते हैं। अगला है जामनगर, नेक्स्ट है द्वारका, एक है ओखा।
इसके बाद में इधर है यहाँ पे कांडला, भुज और रन ऑफ कच्छ। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। इनमें से वैसे कुछ लोकेशंस ऐसे होंगे जो कि जिनके बारे में सिर्फ आपको स्थान और राज्य याद रखना है, बाकी कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में एक दो विशेष बातें आपको याद रखनी हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुजरात हिस्ट्री में क्यों महत्वपूर्ण है, इतिहास में क्यों इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है, तो आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन जो हैं वो इसी गुजरात से संबंधित हैं। जैसे कि एक लोकेशन है धौलावीरा। ठीक है, ये जो धौलावीरा है यहीं कहीं पे गुजरात और पाकिस्तान की सीमा के आसपास था, रन ऑफ कच्छ के ऊपर में। एक लोकेशन है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे है? ये जो भुज है इसके दक्षिण की तरफ वह लोकेशन था सुरकोटदा। एक लोकेशन और है लोथल, इसके बारे में आप जरूर पढ़ते हैं। लोथल यही खंभात की खाड़ी के आसपास था, इसका नाम है लोथल। ठीक, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हिस्ट्री में खास करके सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी महत्व रखते हैं और जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि धौलावीरा क्यों महत्वपूर्ण है। सुरकोटदा कोई विशेष बात दे देगा, पूछेगा कि किस क्षेत्र से, किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से। तो धौलावीरा ये क्यों महत्वपूर्ण है? यह सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है भारत में धौलावीरा। अगला है सुरकोटदा। सुरकोटदा यहाँ पे घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिले थे, इसीलिए महत्वपूर्ण है। घोड़े की अस्थियाँ जो है वो बाकी जगहों में नहीं मिली हैं, केवल यही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इस क्षेत्र से पश्चिमी देशों की तरफ या अरब के देशों की तरफ व्यापार होता हो, अरब के देशों के साथ व्यापार होता हो, और हो सकता है वहीं से घोड़े आए होंगे, यहाँ पे घोड़े लाए गए होंगे। ठीक है, तो क्योंकि बाकी जगहों पे घोड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, इसी वजह से घोड़े कॉमनली मिलते थे भारत में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी विशेष जगह पे मिले हैं, इसका मतलब है कि बाहर से लाए गए होंगे। अगला है लोथल। खंभात की खाड़ी में एक स्थल है लोथल। तो लोथल क्यों महत्वपूर्ण है? लोथल के बारे में हमने पढ़ा था कि यह एक गोदीवाड़ा था, मतलब यहाँ पे बंदरगाह था। ठीक है, और उन बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार होता होगा। ठीक है, अगला है यहीं पे एक क्षेत्र है, इसका नाम है सर क्रीक। ठीक है, इसका नाम क्या है? सर क्रीक। सर क्रीक क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के निर्माण के इतने वर्षों बाद भी इस सर क्रीक के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान अभी क्लेम करता है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में यह विवादित क्षेत्र है। सर क्रीक जो है वो दोनों की सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के रूप में, लेकिन अभी भी इसके कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान अधिकार जमाता है या क्लेम करता है। ठीक है, अगला है कांडला। यहाँ पे एक लोकेशन है कांडला। कांडला क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब एक ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? देखिए, कोई भी जो बड़ा शिप है वो पानी पर ही तैर सकता है। अगर वो उथले पानी में आएगा, उथले जल में आएगा, मतलब जहाँ पे गहराई कम हो, ऐसे जल में अगर वो आएगा तो उसका जो नीचे का हिस्सा है, किसी शिप का जो नीचे का हिस्सा है, अगर वो उथले जल में है और यहाँ की भूमि से अगर वो टकरा जाता है, किसी शिप का निचला हिस्सा अगर भूमि से टकरा जाता है पानी के भीतर, तो क्या होगा? वो वहीं पे धंस जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? इसे ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा हो। ठीक है, ताकि इसका जो निचला हिस्सा है, किसी शिप का निचला हिस्सा है, वो ज़मीन से टकराए नहीं। ठीक, ये एक ऐसा क्षेत्र है कांडला जिसको हम कहते हैं ज्वारी बंदरगाह। मतलब यहाँ पर शिप कब आते हैं? जब यहाँ पे पानी का लेवल ऊंचा रहता है। ज्वार भाटा के बारे में तो आप पढ़ते ही हैं ज्योग्राफी में। एक समय होता है दिन में जब पानी जो है वो किसी लोकेशन में हाई पॉइंट तक चली जाती है, और कोई एक समय होता है जब वो लो पॉइंट तक चली जाती है। इसी को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ज्वारी बंदरगाह कहने का मतलब है कि यहाँ पे शिप जो है वो
दिन के कुछ समय कार्य करती हैं, बाकी समय में जब यहाँ पे पानी का लेवल कम होता है तो यहाँ पे स्टे नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ज्वारी बंदरगाह है, इसको याद रखिएगा। अगला है जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? यह भी इसी क्षेत्र में है। इस पूरे एरिया को हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी कहते हैं। जामनगर यहीं पे कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण तेल शोधन कारखाना है। अगला है पोरबंदर। पोरबंदर गांधी जी के जन्म के लिए फेमस है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक, अगला है सोमनाथ। सोमनाथ टेम्पल के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे मंदिर को लूटने के लिए कई बार विदेशी ताकतों ने प्रयास किया था, और ख़ास करके महमूद गजनवी का नाम हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसने 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक, अगला है भावनगर। भावनगर कहाँ पे है? ये है भावनगर। भावनगर क्यों महत्वपूर्ण है? यह नमक अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है। ठीक, भावनगर नमक अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है। भाई, आपका जो पूरा गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्योंकि समुद्री जल यहाँ पे पहुँचता है और समुद्री जल में नमक काफ़ी होता है, तो इन क्षेत्रों में नमक बनाने की फैक्ट्रीज या नमक बनाने के संयंत्र जो है वो लगे हुए हैं, और यहीं पे भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र भी है। साथ ही ये जो भावनगर है, यह पुराने शिप को डिसमेंटल करने के लिए भी जाना जाता है। भारत के और विदेशों से आए हुए जो पुराने शिप हैं, उनको यहाँ पर डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटल कहने का मतलब है कि उनको तोड़ फोड़ करके फिर उनके जो खराब पार्ट हैं उनको, या उनमें से जो धातु निकलती है उनको फिर नया सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्रीज में भेज करके उनको दोबारा मेल्ट करके और फिर से उसमें नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भावनगर एक तो नमक अनुसंधान केंद्र और दूसरा है अपने शिप डिसमेंटल इंडस्ट्री के लिए। ठीक, अगला है यहाँ पे जूनागढ़। जूनागढ़ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जूनागढ़ क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ये ऐसी रियासत थी जो कि भारत में नहीं मिलना चाहती थी। ठीक, और इसी जूनागढ़ क्षेत्र में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने गिर टाइगर्स के लिए, गिर लॉयंस के लिए फेमस है। ठीक, अगला है गांधीनगर। गांधीनगर तो पता है आपको, राजधानी है। इसके बाद में अहमदाबाद। कई लोग गांधीनगर और अहमदाबाद में कंफ्यूज रहते हैं कि गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा गांधीनगर राजधानी है और अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। इसके बाद में है खेड़ा। खेड़ा के बारे में भी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। गांधी जी का 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसके बारे में और डिटेल आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह किस लिए किया गया था, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुए थे। अगला है गोधरा। गोधरा, ये जो गोधरा लोकेशन है, यह अपने हिंसक दंगों की वजह से न्यूज़ में था। सन 2002 में यहाँ पे एक ट्रेन थी, इसका नाम था साबरमती एक्सप्रेस। ठीक, साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी हो गई थी और 2 समुदाय के बीच में यहाँ पे काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो गोधरा हत्याकांड काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पे। अगला है बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ पे है? ये है वडोदरा या बड़ोदरा कहा जाता है। यह भी गुजरात का एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके अलावा मैंने आपसे एक लोकेशन डिस्कस किया था, भरूच। ठीक है, भरूच यह भी एक शिप इंडस्ट्री के लिए फेमस है और गुजरात में यह एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। गुजरात का एक महत्वपूर्ण लोकेशन है भरूच। ठीक है, खास करके नदी समुद्र तट में होने की वजह से यहाँ पर शिप इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। अगला है बारडोली। बारडोली, यह सरदार पटेल के द्वारा बारडोली जो सत्याग्रह किया गया था उसकी वजह से यह न्यूज़ में मतलब पढ़ा जाता है, याद रखा जाता है। ठीक है, तो इतने जो लोकेशंस हैं ये हमारे हिस्ट्री के ज्योग्राफी के लिए, या यूँ कहें कि किसी राज्य विशेष के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो क्या क्या है महत्वपूर्ण लोकेशन है जिनकी मैं चर्चा किया हूँ। रन ऑफ कच्छ, इसके बारे में मैंने बताया था कि लूनी नदी यहाँ पर आकर विलुप्त हो जाती है, इसको हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं या कच्छ का रण कहते हैं। इसके नीचे यहाँ पे भुज, भुज के नीचे अगर हम आएंगे तो कांडला, ये भुज कांडला जो है वो अपने
पोर्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके नीचे है यहाँ पे कच्छ की खाड़ी। उसके बाद में यहाँ पे जामनगर यह भी एक महत्वपूर्ण तेल शोधन कारखाना है। इसके बाद में है पोरबंदर, गांधी जी के नाम से, सोमनाथ मंदिर की वजह से, जूनागढ़ रियासत थी और साथ ही यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके और पूर्व की तरफ चलेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया खंबात की खाड़ी कहा जाता है। इस लोकेशन को नाम देते हैं खंबात, यह भी अपने शिपिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर है भावनगर, ये है भरूच, ये सभी भी पोर्ट इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। सूरत भी एक महत्वपूर्ण लोकेशन है आपका गुजरात क्षेत्र में, ठीक है। सूरत, इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ का कपड़ा उद्योग बहुत फेमस है, सूरत का कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में है बड़ोदरा, गोधरा की चर्चा कर चुका हूँ, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, इसके अलावा वडनगर, पाटन और पालनपुर क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा मैंने किया था कि जब अरावली का विस्तार हम देखते हैं तो अरावली का जो दक्षिणी सिरा है वो यहीं पालनपुर के आसपास है। पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है आपका अरावली पर्वत, ठीक है। इसके अलावा कोई लोकेशन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है जिसके बारे में शायद चर्चा न किया गया हो या महत्वपूर्ण हो और छूट गया हो, ठीक। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। और गुजरात राज्य में इतनी महत्वपूर्ण लोकेशन है जिनके बारे में अगर आप जानते हैं या इसमें आप अपनी जानकारी धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ेंगे या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपके दिमाग में कम से कम ये इमेज क्रिएट होता है कि किसी फला लोकेशन के बारे में अगर हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उसकी एग्जैक्ट स्थिति कहाँ पे है और उसकी वजह से आप स्टोरी को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरे राज्यों की चर्चा शुरू करेंगे, ठीक। थैंक यू।